भगवान कन्हैया उदो जी से कहते हैं, उदो भैया क्या करें, शाम को जब सोते हैं तो वृंदावन के गाय और बछड़ा हमारे कानों में आवाज लगाते हैं। मैया यशोदा बाबा नंद की मोह बहुत याद आते हैं। उदो जी कहने लगे, कन्हैया तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे छोड़ो, ये सब व्यर्थ का रोना है। भला जिससे तुम छोड़ करके चले आए वो कैसे तुम्हारा पीछा कर रहा है? लेकिन भगवान बोले, नहीं उदो भैया, मोह मैया यशोदा की बहुत याद जासों आते हैं। वह हमारे लिए 8 पैर माखन मिश्री सजा के रखती थी। बाबा नंद हमारे लिए बहुत इंतजाम करके रखते थे। वह यशोदा मैया सदा गीले में सोई, हमें सूखे में लिटाया। तुम ही बताओ उदो भैया कैसे भूल जाए मैया यशोदा का? और तुम नहीं जानते हो, 8 पैर बंसी बट हमारा इंतजार करता था। वो ज्ञान की दीवानी राधा प्रेम की, जो हमारा बंसी बट पे राह निहारा करती थी। उन गाय बछड़ों को कैसे भूल जाऊं जो सारे सारे दिन उनको चरा करके मैं दरवाजे पे ले जाता था। उदो बोले, कन्हैया हमें लग रहा तू बावला हो गया है, पागल हो गया है। अरे छोड़, थोड़ा ज्ञान से काम ले, ज्ञान से। और प्रेम के चक्कर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। भगवान ने कही तो ठीक उदो भैया, हम एक खत लिख रहे हैं, पत्र, और ये पत्र हमारा वृंदावन को तुम लेकर के चले जाना। अपने ज्ञान के द्वारा मेरी मैया यशोदा, बाबा नंद, गोपी ग्वालों को, उन सभी को समझा करके तुम उदो भैया अपने ज्ञान के द्वारा चले आना। तो मैं समझ लूंगा कि संसार में ज्ञान बड़ा है और प्रेम छोटा है। ये आज भगवान ने उदो जी से कहा। खत लिखा भगवान ने, और क्या खत में भगवान लिख रहे हैं? ऊपर खत में भगवान ने लिखा है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल हैं। हे मैया यशोदा, बाबा नंद, आप कैसे हैं? और क्या भगवान ने लिखा है? अरे ममता मैया यशोदा मैया प्रणाम मेरी लीजो। अरे ममता मैया यशोदा मैया प्रणाम मेरी लीजो। और ताऊ भैया की ओर से, और ताऊ भैया की ओर से राम राम लीजो। आज भगवान रो रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि एक अक्षर भगवान लिखते हैं तो आंसू टपक जाता है, वो अक्षर धुल जाता है। मेरी माँ तो तुम्हारे बिन जीवन बेकार, और सत सत करूं प्रणाम के मैया आज है बारंबार। ओरी मेरी मैया, ओरी मेरी मैया, मोहन की राम राम ले लीजो। हाँ अब तो भय बेहाल, ओरी मेरी मैया, मोहन की राम राम ले लीजो। आज भगवान श्याम सुंदर ने खत लिखा है, कहा जाओ उदो भैया ये खत हमारा वृंदावन बरसाने के लिए लिए जाओ। अपने ज्ञान के द्वारा उन व्रत की गोपियों को, ग्वाल वालों को, मैया यशोदा, बाबा नंद को समझा के चले आना। तो हम समझ लेंगे आज से संसार में ज्ञान बड़ा है और प्रेम छोटा है।
आज वो ज्ञान के दीवाने उदो जी रथ पे सवार हुए। जब चलने के लिए उद्यत हुए तो उदो जी के दिमाग में एक झटका लगा है, जाने के लिए वृंदावन चला तो जाऊंगा, लेकिन हमारी वहां पर पहचान कैसे होगी। याद रखिए बंधुओं, जहां ज्ञान होता है, ज्ञान, वहां पहचान नहीं होती है। पहचान कहां होती है? जहां प्रेम होता है। प्यारे सज्जनों, आज उदो जी ने यमुना मैया की सरहद को पार किया। जैसे ही वृंदावन में उदो जी पहुंचे हैं तो क्या देखा है? बंद कर लिया। क्या देखा उदो जी ने? बागों में अगर कोयल बोल रही है तो श्यामा श्याम कह रही है, पपिया अगर बोल रहा है तो श्यामा श्याम कह रहा है, मोर अगर बोलता है तो श्यामा श्याम कह रहा है, वृक्षों की लताएं झुक झुक करके कह रही हैं कि हे उदो भैया, तुम मेरे श्याम सुंदर को कहां छोड़ा। जो ये दृश्य आज उदो जी ने देखा, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूं, बंद कर लिया करो, उसे डिस्टर्ब करता है। प्यारे सज्जनों, आज उदो जी चौंक जाते हैं, रथ से नीचे कूद गए उदो जी। जैसे ही रथ से नीचे कूदे हैं तो कांटा पड़ा हुआ था मास्टर साहब का। वो कांटा आज उदो जी की धोती में उलझ जाता है, और जैसे ही उदो जी ने उस कांटे को निकालना चाहा तो कांटा एकदम से कहने लगा, उदो भैया, तुम हमारे श्याम को कहां छोड़ आए हो। लो वृंदावन की हरेक वस्तु को इतना प्रेम भगवान से था कि किसी भी क्षण भगवान की सूरत किसी भी वस्तु से नहीं निकल पा रही थी। आज उदो जी चकरा गए, अरे ये निर्जीव कांटा हमसे कह रहा कि तुम हमारे श्याम को कहां छोड़ आए हो, मैं क्या करूं। आज पुनः रथ पे उदो जी सवार भये, वृंदावन की तरफ चले। बंधुओं, इधर मैया यशोदा बाबा नंद को रोए रोए के बहुत बुरा हाल है गया। मैया यशोदा के बाल सन की तरह सफेद हो गए और घुटनन में मुंह डाल करके आज मैया यशोदा फपक फपक के रोए रही है। बाबा नंद बोले, भद्रे कहा करे हो, कन्हैया इतना निर्दयी हुई गो जो लौट के ना आओ। आज बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर के भेजे हुए उदो जी वहीं पहुंच गए। मैया यशोदा बाबा नंद दरवाजे पे बैठे हैं और तब तक उदो जी का रथ पहुंच गया है। तो नजर आज मैया यशोदा बाबा नंद की रथ की तरफ गई तो मैया यशोदा एक दम से गैया की तरह ढांपत भई भाग खड़ी गई। देखो स्वामी, हमें लग रहा है कि आज मेरा कन्हैया आ गया है, लेकिन बंधुओं क्या हुआ है। पर शोक बहाया वह सुंदरी आशा छूटी गई, गिर गया हृदय उठते उठते एक साथी का मरसी टूटी गई। आज भगवान श्याम सुंदर को रथ पे नहीं देखा बाबा नंद मैया यशोदा ने। आज मैया यशोदा पेट को पकड़ के बैठ गई। आए आए मूड को पकड़ करके बाबा नंद बैठ गए। नंद भी उठे रथ तक आए, पर अब आना
दौड़े थे जिसकी ममता में, दौड़े थे जिसकी ममता में, वहाँ खाली पड़ा खजाना था। लेकिन बंधु मैया यशोदा बाबा नंद ने कहा करो हल्के हो जाएगा। आज कुछ भी नहीं बोले हैं, उदो भैया से आदान प्रदान भव है, गले से लगाए ले है बाबा नंद मैया यशोदा ने उदो को। फिर भी मेहमानी के खातिर उदो को कंठ लगाए हैं, सम्मान सहित घर ला करके रुचि भोजन आदि करायो है। सम्मान सहित घर ला करके रुचि भोजन आदि करायो है। आज ऊ दंदी को कंठ सुन लगाए लो।